ठीक है, इस भेष में मुझे सीता कभी नहीं पहचान सकती। मेरे घेर में बस्तर देखकर अवश्य ही धोखा खा जाएगी। मुझे कोई सन्यासी या कोई महात्मा ही समझेगी। जब ही मैं चाल में सफल हो गया तो अवश्य ही सीता मेरी लंका में होगी। इतना खुशकिस्मत वो समय होगा जब सीता के चरण लंका में पड़ेंगे। यदि मैं इस छल में असफल रहा तो मैं ताकत से, तलवार के जोर से या किसी फरेब से उसे अवश्य यहां लाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। सीता को यहां आना ही होगा। राम, तूने उस रावण से टक्कर ली है जिसने इंद्र को खिलौना बनाकर रखा है और जिसके इशारों पर सब दुनिया चलती है। कुबेर जिसका चाबी बुनदार है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा तमाम ताकतें उसके दरवाजे पर पहरा देती है। महाराज, कौन से दुश्मन को तबाह करने की तैयारी में हो? क्या महाराज, बजाय तलवार के उस दुश्मन को इस सन्यासी भेष में तबाह करेंगे आप? मंदोदरी, आज अपने दुश्मन को तबाह करने के लिए रावण इसी तपस्वी भेष में जाएगा। प्राणनाथ, भला वो कौन सा ऐसा शत्रु है जिस पर आपकी आज ये चढ़ाई हो रही है? जरा मैं भी तो सुनूं। प्रिय, छोड़ो इस बात को। हाँ, ये बताओ, इस भेष में मुझे कोई पहचान तो नहीं सकेगा? नहीं स्वामी, आपको कोई नहीं पहचान सकेगा। मंदोदरी, क्या तुमने शूर्पणखा को नहीं देखा? देखा तो है, पर तो बस यह सब उसी तौहीन के बदले में है। महाराज, मुझे जरा आप विस्तार से समझाइए। इस प्रकार से मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा प्रिय, सुनो। शूर्पणखा की नाक काटकर लक्ष्मण ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मेरी गैरत को ललकारा है। उसी तौहीन का बदला है। मतलब ये, रावण लक्ष्मण को धोखा दूंगा और सीता का हरण करूंगा। मगर स्वामी, आप 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता है, शूरवीर और सत्य लंका के महाराजा है। जरा विचार कर देखिए, क्या ऐसी पराई स्त्री को इस प्रकार धोखे से लाना? मंदोदरी, तुम समझती क्यों नहीं? क्या तुम ये समझती हो 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता, जिसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की,
तीनों कालों का बहुत बड़ी प्रकार से जानता है। मंदोदरी, इस संबंध में तुम्हें एक वादा करना होगा। वो क्या प्राणनाथ? वो ये, तुम कभी भी मेरे इन शब्दों को जुबान पर नहीं लाओगी। स्वामी, मैं अपने इष्ट देव को सम्मुख रखकर ये आपसे वादा करती हूँ, मेरी जुबान से ये शब्द कभी भी बाहर नहीं आएंगे। अच्छा प्रिय, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जाता हूँ। आज इतने वर्ष हो गए हमको वन में, पर तुम इस पंचवटी से भी आज सुंदर दिखाई दे रही हो, और ना कोई श्रृंगार है, ना कोई हार है, फिर भी तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। राना, मैं तो जैसी की वैसी हूँ, ये नहीं। तो आपकी नजरों का है। नहीं सीते, राना, अब तो केवल एक ही वर्ष बाकी रह गया है। अगले वर्ष हम अयोध्या वापस चले जाएंगे। हाँ प्रिय, ईश्वर की कृपा से 13 वर्ष तो हंसी खुशी में बीत गए। वो देखिए, कितना सुंदर मेघ बिखर रहा है। अपना आनंद लेता हुआ इस जंगल में विचर रहा है। आप इसे पकड़ लाइए ना, खूबसूरत है, कोई सोने की मूरत है। सीते, हमारे पास से तो विचर रहा है, फिर इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? तुम इसका क्या करोगी सीते? स्वामी, मैं इसे पालूंगी, इसे तरह तरह के आहार खिलाकर इससे अपना दिल बहलाऊंगी, और पंचवटी की इन सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं बनाकर इसके गले में पहनाऊंगी। मुमकिन है कि ये भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। महाराज, भागने की तो आपने खूब कही, भला आपसे भागकर जाएगा भी कहाँ? आप कोशिश तो कीजिए प्राणनाथ। बहुत अच्छा सीते, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, जरा सावधान रहना और भली प्रकार से खबरदार रहना। बहुत अच्छा भैया। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, जी माता जी। कुछ सुना तुमने? क्या माता जी? लक्ष्मण, छिपे जाकर देखो, रघुराई में पुकार रहे हैं। भाई के सके हुए बाजू भाई की बात निहार रहे हैं। भगवान ना जाने अपना सुख कितने कष्टों के मुख में है। हे केवल, इसमें संदेह नहीं, भगवान इस समय दुख में है। किसकी मजाल है माता जो उनके सामने आएगा? यहाँ सूर्य प्रकाशित है, वह अंधकार कैसे छाएगा? माना कि अंधकार आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? रघुराई के दर्शन पाते ही सुख का
सब रूप बन जाएगा। तो फिर ये आवाज किसकी थी? माता जी, किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया होगा। किसी की नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारे भाई की आवाज थी। माता जी, आपको मालूम नहीं इसके अंदर क्या फसीदा राज है। नहीं लक्ष्मण नहीं, तुम्हारे भाई को अकेला समझकर राक्षसों ने अंत पाया है और तुम्हें मदद के लिए बुलाया है। नहीं माता जी, ये केवल आपका ख्याल है, वरना राक्षस के उनके सामने ठहर सके क्या मजाल है। नहीं लक्ष्मण, शीघ्र जाओ और देखो उनका क्या संकट आया है। संकट? भला उन पर संकट का क्या काम माता जी, जिनके एक बात कहने से ये संसार संकट से छूटता है। भला उन्हें किस प्रकार संकट माता जी? लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? भाई की बात सुनकर तुम्हारा हृदय नहीं पिघल रहा? उनकी रक्षा का ध्यान नहीं आता? उनकी रक्षा? यह आपका वहम है माता जी। करण से बड़े की नहीं काम मंत्री का, करूं मैं उनकी क्या रक्षा? त्रिलोकी का। लक्ष्मण, आज तो तू वैसे भाई के विनाश की कामना कर रहा होगा और इसी नीच विचार के कारण यहाँ से नहीं हट रहा होगा। मैं तुम्हारा मतलब खूब जान गई हूँ। तुम धोखा देकर अपने भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे को डुबाना चाहते हो। तुमने क्या कह दिया माता जी? बस मैंने जो जान लिया, स्वार्थ का बल ज्यादा है। तुम बच्चों साथ आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। दुनिया के खुद खर्चों में अपना जीवन न खोए कोई, भाई सा जग में कोई नीत नहीं और भाई सा दुश्मन ना हो कोई। मेरा जो बड़े जगह की को है इस स्थान की दर्शन धर्म को राम और समझता है जानकी। माता जी, आज आप किस प्रकार की बात कर रही है? क्या मेरी वफादारी का यही सिला है जो आपकी तरफ से मुझको मिला है? घर से चलते समय उधर माता जी ने मुझे अपने पुत्रों की तरह संभाला था, ना कि ये ताने सुनने के लिए मुझे घर से निकाला था। जो गरीब उसी बात करके उससे भी खौफ समझता है, वो ऐसा तो भी होगा माता जी। दिखता है उस चीज पर, इस फटकार पर फटकार है जो अपनी भाभी को माता की दृष्टि से ना देखता हो। लक्ष्मण, ये सब कपट की बातें हैं। क्या कहा? ये सब कपट की बातें हैं? यदि ये कपट की बातें हैं तो वेद की रचनाएं भी घर पाप हो तो कौन सीधे मेरे रोम रोम से वंचित रह जाए जवान तेरी।
नहीं होने दूंगी। मैं जहर खा लूंगी, फूल का जान दे दूंगी, तो तेरे हाथ कभी नहीं आऊंगी। अच्छा माता जी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। मुसीबत के दिन आए तो आपने भी खूब बाहर चलाए। गड़ी मोदी का रास्ते पे आई है, न जाने में भलाई है, न कहने में दिखाई है। उधर जाना है माता जी, इधर रहना दिखाई है। गया तो जगह सही है, रहा तो बेहसाई है। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। आप किसको बुला रहे हैं? आपका कोई कम खास नहीं। मैं अपना सारी आपकी रक्षा कैसे करूं? आपकी योजना मरो, भाई से उम्मीद मत करो। माता जी, आप ये क्या कह रही है माता जी? तुम माता मुझे समझते हो, तुम मानो आज्ञा माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जब खबर हो जाके विधाता की। मेरी तो चिंता न करना, रक्षक है दान तेरे। तुम कहीं चले जाओ लक्ष्मण, जाके है प्राण तेरे। माता जी, आज जरूर कोई मुसीबत आने वाली है। अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। मैं राधा अध्यक्ष की तरह, आप इस रेखा के भीतर रहना। मिठाई जा नहीं सकती कभी एक तरह रेखा, करेगी हर तरह रक्षा, बस तुम्हारी यही रेखा। ये करके दो, कुटिया से भीतर आएगा और लक्ष्मण की वो कहीं खत्म हो जाएगा। है पवन देव, साक्षी हो तुम, पक्षी गणों गवाह हो तुम। मैं अपनी धर्म की नैया को चंद्रदेव मल्लाह हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। भाई यदि लाना थे तो कह देना निर्दोष मुझे। जिसकी जो श्रद्धा है वो दान दे सकता है।
देवी, मैं क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल ही दुनिया से न्यारे हैं। फिर भी कोई नाम, कोई रहने का मकाम? हम फकीरों का क्या नाम और कहाँ मुकाम? जहाँ रात पड़ गई वही विस्तार। तो फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? भिक्षा के लिए देवी, भिक्षा के लिए। भूख ने बड़ा सिताया है। ओह भाग्या, जो कंदमूल हाजिर है वो मैं अभी लाती। लक्ष्मण, तुझे भी देख लूंगा। लीजिए जोगीराज, ये फल ग्रहण कीजिए। तो ऐसा आशीर्वाद मुझे, प्राण ईश्वर को कोई कष्ट ना हो, मृत मार कुशल से लौटे और वंश हमारा नष्ट ना हो। देवी, हम मंदिर भिक्षा नहीं लिया करते। इस रेखा से बाहर आओ। जोगीराज, क्षमा करना, ये रेखा मैं छोड़ नहीं सकती। ये आन है मेरे देवर की, इसे मैं तोड़ नहीं सकती। बहुत अच्छा देवी, हम कोई और द्वारा ढूंढते हैं। ठहरिए महाराज, भिक्षा लीजिए। आप तो नाराज होके चल दिए। भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा। पहले अपना नाम बताओ और अपना पता बताओ। सीता मेरा नाम है, मथुरापुरी मेरा पिताजी मुकाम है। महाराज जनक की मैं पुत्री और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ। मैं और मेरे पति देव पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं और उनकी सेवा के लिए मैं और मेरे देवर उनके साथ आए हैं। 13 वर्षों से इन्हीं जंगलों का भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे साधु सन्यासियों का दर्शन कर रहे हैं। ये जवानी जिसका होते हुए जंगलों की खाक जानी, तू तो इस काबिल थी किसी महाराजा के महल को आबाद करती, लेकिन जंगलों में भटक भटक कर अपना जीवन खराब करती। महात्म, आपके मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूँ या जवान, लेकिन हूँ तो आपकी पुत्रियों के समान। ऐसी बातें साधु सन्यासियों के लिए वैसे शर्म है। मुझे तो आपके साधु होने पर भी भ्रम है। पहचाना, पहचानने में तो तूने कमाल कर दिया। नाम कौन है? नाम सन्यासी। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए।
आइए मैं कहाँ आऊँ? और मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? चलो बेटा, जहाँ से तुम्हारा वापिस न आ सके। अब मालूम हुआ तेरी ये शक्ल ही शक्ल है, बल्कि तू आवाज कैसे की बेअकल है। अरे मुराद, आखिर कब तक इन ब्रह्मचारियों के साथ विवाद करेगी? अरे मेरे साथ चल, तुझे अपनी पटवानी बुलाऊंगा। मेरी सोने की लंका तेरे कदमों में अपना सर झुकाएगी। और बेशरम, लात मारती हूँ तेरी सोने की लंका को, धिक्कारती हूँ तुझे और तेरे विचारों को। ओ बेगम, आखिर जंगलों में रहने वाली जंगली ही निकली, जो हाथ में आया उलट दिया, जो मुंह में आया मुख दिया। अरे तू क्या कर रहे? एक राजा महाराजा की किस प्रकार गुफ्तगू की जाती है? तो फिर आप इस जंगली से बात ही क्यों करते हो? चले क्यों नहीं जाते? तुमको साथ लेकर जाऊंगा, अपने लोग तमीज सिखाऊंगा। चला जा, क्यों मौत की तलाश करता है? ओ बच्चन, बताओ यहाँ तेरा कौन रक्षक है? इसी जगह मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। किसकी ताकत है जो मेरे सामने आएगा? तेरा साल ही तेरे सामने आएगा। तो पुकार, अपने मददगार का पुकार। पुकारने की कोई अवस्था नहीं। अब तक तो मैं अपना रेखा में थी, अब सत्य की रेखा में हूँ, अपना हूँ। पर इतना बल है, पतिव्रता की रेखा में हूँ। तू तो क्या, संसार भी आ जाए तो ये बल तोड़ नहीं सकता। सत्यवती की सत्य के सामने ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। तो देखा जाएगा। चल सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय रक्षा करो मेरे नाथ। सताती है जो दिल को, सताए नाक कैसी है
तड़पाती है जो एक अबला को, ये आवाज कैसी है? कौन है जो एक अबला को सता रहा है? सामने क्यों नहीं आता? मैं कहता हूं सामने आओ। कौन रावण? कौन रावण? आपको ये काम शोभा नहीं देता, ये काम आपकी शान के खिलाफ है महाराज, और मुझको आपके इस कार्य से सख्त इख्तलाफ है। अरे तू कौन है जो मुझे रोकता है और मेरा रास्ता रोकता है? अरे जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में झांकता है। मौत का सामान तो तुम खुद अपने साथ लेकर जा रहे हो और दूसरों को मौत का तलबगार बता रहे हो। बहुत अच्छा, जब मैं तुझे मदद के लिए बुलाऊंगा तो मत आना। मेरा रास्ता छोड़ और मुझे जाने दे। जाते हो कहा? जरा संभल के कदम बढ़ाना। मुझे रोकने की तेरी क्या मदद है? अच्छा मेरे सामने से। आप सीता के बदन को न लगाने दूंगा, मैं तुझे यहाँ से जिंदा न जाने दूंगा। तेरा इससे क्या वास्ता है? राम लक्ष्मण का पिता, मेरा धर्म भाई था, और बिना मारे मरे तुझे जाने नहीं दूंगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, तो ठीक है, नहीं मत। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी यही तक थी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।